कौन होता है भाई, दोस्त या दुश्मन? मैं कहता हूँ दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है। प्लीज़ मेरी बात को पूरा सुनना। आप अगर ऐसे भाई हैं तो मैं सलाम करता हूँ आपको। और अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ऐसा भाई है तो उस तक की वीडियो थैंक यू बोल के ज़रूर पहुँचा देना। बचपन में जब दो भाई छोटे होते हैं ना, एक भाई का किसी से झगड़ा हो जाए तो वो दूसरा भाई पूरी दुनिया से लड़ जाता है अपने भाई के लिए। और फिर जब वो भाई बड़े होते हैं तो एक भाई दूसरे के सीने पर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। क्यों? अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़कियां ऐसी आती हैं, बीवियां ऐसी आती हैं तो भाइयों में ये सब झगड़े करा देती हैं, दुश्मनी करा देती हैं। मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बीवियां ऐसी होती हैं, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ कि दौलत का भूत यहाँ सवार हो जाता है। एक भाई जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा होता है, एक टाइम पे न जाने उसको क्यों ऐसा लगने लगता है कि मैं ही इनका पालनहार हूँ, मैं ही इनको सब रिस्क दे रहा हूँ, और अगर मैं सिर्फ इनको पालता रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। परिंदे जब अपने घर से निकलते हैं ना तो उनको कुछ नहीं पता होता कि उनको रिस्क मिलेगा या नहीं, लेकिन खुदा ने वादा किया है, वो अपना पेट भी भर कर आते हैं और अपने बच्चों के लिए लेकर भी आते हैं, इकट्ठा भी नहीं करते। हम इंसानों को क्या हो गया, हमको लगने लगता है कि सिर्फ हम ही कमा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं होता जब हम इकट्ठा रहते हैं तो खुदा किसके नसीब से दे रहा है। मैंने बहुत सारे घर अपने गाँव में, अपनी रिश्तेदारियों में ऐसे देखे हैं कि जब वो इकट्ठा थे तो अमीर थे, उनके घरों में बरकत थी। फिर जब वो अलग हुए, उनको लगा ना कि हम अलग अलग होकर और ज़्यादा अमीर होंगे। फिर जब वो अलग होते हैं तो उनके काम इतने अच्छे नहीं रहते, इतने अमीर भी नहीं रहते, क्योंकि खुदा नहीं पता किसके नसीब से दे रहा होता है। खुदा ने रिस्क का वादा किया है, आप अपनी औलाद के लिए कितना भी इकट्ठा कर दो, अगर वो लायक हुई तो खुद भी कमा सकती है, और नालायक हुई तो आपकी पूरी सल्तनत को बर्बाद भी कर सकती है। आप अगर अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने आपको देने वाले हाथ बनाए, लेने वाले नहीं बनाए। और ये खुशकिस्मती सबके पास नहीं होती। आपके पास अगर ऐसा भाई है तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे भाइयों को, और एक बार मेरी बात सुनकर उस भाई को गले लगाकर थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि आसान नहीं होता सबको एक जगह इकट्ठा करके रखना और उनके लिए कमाना।